पिछला साल जो है 1.5 साल मानव जाति के लिए बहुत मुश्किल रहा। कोरोना वायरस के कारण और कोविड के कारण कई लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए, कमाने का कोई साधन नहीं रहा। ऐसे में बिल्कुल वाजिब बात है कि बहुत लोग परेशान हो गए। इसमें आप भी हैं, हम भी हैं, लेकिन परमेश्वर अपने जो वादे हैं उनको वो पूरा करता है। आगे आपकी जो ज़रूरतें हैं वो भी वही पूरा करेगा। जैसे उन्होंने पिछले दिनों में किया, वैसे ही आगे दिनों में भी करेंगे। परमेश्वर हमारे साथ में है और वो हमारी परवरिश करता है। हमें लगता है, जो प्राकृतिक तौर से हम प्रकृति के नियमों को देखें तो हमें लगता है कि हम करते हैं, या कॉज एंड इफ़ेक्ट का जो रिश्ता होता है कि आप कुछ करोगे और उसका परिणाम कुछ आएगा। इस बात को हम इतने गहराई से हम फॉलो करते हैं कि हमको लगता है कि ऐसा ही होता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं होता। परमेश्वर के राज्य में पहले रोशनी बनी और उसके बाद में सूरज और चंद्रमा बने। आप जानते हैं ना इस बात को। तो और ये आप ये भी जानते हैं कि करीब 10 करोड़ जीव जंतु हैं इस पृथ्वी के ऊपर, इंसान के अलावा 10 करोड़ प्रकार के जीव जंतु हैं। और उन सारे के सारे जो जीव जंतु हैं उनको हमेशा परवरिश की ज़रूरत पड़ती है, उनको भोजन की ज़रूरत पड़ती है, उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, उनको शेल्टर निवास की ज़रूरत पड़ती है। सबको पड़ती है, इन सभी को पड़ती है। इन्हें भी सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। सभी के साथ ऐसा ही है। केवल इंसान अकेला नहीं है जिसको ये आवश्यकता है। तो इस कारण से हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर इस तरह से होना चाहिए कि नहीं, केवल मैं नहीं हूँ जिसको परमेश्वर ने संभाल रखा। मेरे जैसे करोड़ों जीव हैं इस दुनिया के अंदर, हर एक को उसने संभाला। परमेश्वर इन वचनों से आपका विश्वास को बढ़ाए। यीशु मसीह ने चेलों को बुला करके उनको कहा कि जाओ, दो दो करके उन्होंने भेजा। तो जब ये भेजे गए तो कैसे भेजे गए? यीशु मसीह ने कुछ नहीं रखा इनके पास में। ना इनके पास में एक छड़ी थी, ना कोई थैला था, ना कोई पैसा था, ना कोई पर्स था, ना कोई एटीएम कार्ड था, ना कोई ई वॉलेट थे, ना पेटीएम था, ना गूगल पे था, ना फ़ोन पे था, ना पैसे वाले लोगों के साथ में इनका कोई संबंध था, ना इनको कहीं से सपोर्ट आता था। कोई बैंक में अकाउंट नहीं, कुछ नहीं। जो शरीर पे कपड़े थे, पैर में जूते भी थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने इनको भेज दिया और ये गए। प्रभु ने भेजा, इसके लिए गए। यीशु मसीह ने कहा जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के नाए भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। दुनिया में भेड़िए तब भी थे, अब भी हैं, उनके बीच में भेजा। अगर हमको भेजा जाता तो कैसे होता? मान लीजिए हम सोचते कहाँ जाएंगे, कोई है वहाँ पे जो पहले से विश्वासी है, या मैं कहाँ ठहरूंगा, क्या खाऊंगा पीऊँगा, सब कुछ हम सवाल पूछते हैं। यीशु ने कहा इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूँ। तुम्हारा विश्वास का जो ज़िंदगी है ना, वो यहाँ से शुरू होना है। और इस विश्वास की ज़िंदगी में ये भेड़िए कुछ नहीं कर पाएंगे आपको। आज संसार में हम भेड़ियों के बीच में हैं। उन्होंने लाखों लोगों की जान ली है और उनके बीच में अभी हम और पता नहीं कितने दिन रहना है यीशु मसीह के आगमन तक। हम हैं उन्हीं के बीच में। देखिए ये चले गए, यीशु ने भेजा और चले गए। महत्वपूर्ण बात तो यही है कि यीशु ने जो कहता है वैसे हमको करना है। हमको उस पर भरोसा करना है, विश्वास करना कि नहीं, अगर प्रभु ने बोला है, अगर मेरे परमेश्वर ने बोला है, मेरे खुदावंद ने बोला है, तो कुछ सोच कर ही बोला होगा। उसको मेरी चिंता है,
यीशु परमेश्वर कहता है कि देखो तुम्हें बनाने वाला मैं हूँ, तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं तुमको लिए चलूँगा। यीशु ने कहा देखो इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हमेशा हूँ, सदैव हूँ। इसलिए तुम जाओ और लोगों को मेरे बारे में बोलो, उनको चेला बनाओ, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तुम मेरे सेवा के काम करो, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। प्रभु ने कहा कि तुम कौवों को देखो, ये तो कहीं बोते नहीं हैं, ये फसल काटते नहीं हैं, ये किसी गोडाउन में सामान रखते नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर उनको खिलाता है। देखो जो करोड़ों प्रकार के जीव जंतु हैं ना, उनको परमेश्वर खिलाता है। आपको भी खिलाया था कोविड के समय और कोरोना के समय, आगे भी खिलाएगा। जैसे आप उस कठिन दौर से गुजरे हो ना, इस समय परमेश्वर कठिन दौर में आपके साथ में है, आपको नहीं छोड़ेगा। आप इन पक्षियों से कहीं ज़्यादा कीमती हो, आप इतने कीमती हो कि यीशु मसीह ने अपना खुद का लहू आपके लिए बहाया है। आप इतने कीमती हो कि वचन कहता है कि सारी सृष्टि की कीमत और एक इंसान के प्राण की कीमत में इंसान के प्राण की कीमत ज़्यादा निकलेगी। आप हिम्मत रखिए, प्रभु हमारे साथ में है। फिर उसी लूका सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो तुमको किस वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा किसी भी वस्तु की घटी हमको नहीं हुई। प्रभु को धन्यवाद हो। ऐसे इस दौर में जिस मंदी में से दुनिया जा रही है, आपको किसी भी बात की घटी परमेश्वर नहीं होने देगा। आप इस बात को विश्वास करो। ये परमेश्वर के वचन है, ये अच्छे वचन है और सत्य वचन है। परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया और उनकी संख्या इतनी बढ़ गई, और उनके जो पशु है ना, परमेश्वर ने ना केवल इंसानों की, उनके जानवरों की भी चिंता की है। देखिए तो, और वे उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके